दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। शोर दुनिया में ये हो गया, शोर दुनिया में ये हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। स्वर्ग झूम 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 करके गाते थे, स्वर्ग झूम 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 करके गाते थे, स्वर्ग झूम झूम करके ये गाते थे। देखो दुनिया का नूर आ गया, देखो दुनिया का नूर आ गया, आज पैदा हो गया, हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। गडरिए रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिए रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिए रात में भेड़ों को चरा रहे थे, गडरिए रात में भेड़ों को चरा रहे थे। खुदावन का संदेश आ गया, खुदावन का संदेश आ गया, आज पैदा मसीह हो गया, आज पैदा मसीह हो गया, हो गया, हो गया, आज पैदा मसीह 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 हो गया, हो गया, हो गया, आज पैदा मसीह हो गया। झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, हो यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा, तो ने गाया है। बेथलेहम की छोटी नगरिया चमका सितारा रे, चरनी में आया यीशु मसीहा, तो ने गाया है। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यार यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यार यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यार यीशु पैदा हुआ। राजा सब घबराए गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु तो आया पता ना रे। राजा सब घबराए गए यीशु के आने से, द्वार द्वार ढूंढवाया यीशु तो आया पता ना रे। यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, यीशु राजा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से, आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। यीशु
यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से यार, यीशु पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आज का ये जो दिन है प्रभु, आज का दिन ये प्रभु का जन्मदिन है। आज का जो दिन है ये 26 दिसंबर है, ये 25 दिसंबर है। और आज के दिन 2024 साल पहले यीशु का जन्म हुआ था। 2024 साल पहले उसका जन्म हुआ था और ये लिखा गया था। ये हम मत्ती का दूसरा अध्याय और वचन 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। 2024 साल पहले ये लिखा गया था। मत्ती के अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे लूक की सुसमाचार दूसरा अध्याय पहला वचन से 7 तक। लूक का दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे कि यीशु का जन्म। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि औगुस्त कैसर की ओर से यह राजा आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। यह प्रथम जनगणना तब हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का राज्यपाल था। सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अंत यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गालिल के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर में बैतलहम गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाया। और ऐसा हुआ कि उनके वह रहते हुए मरियम के प्रवास के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहलोटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर चरने में रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। हालेलुया। यीशु का जन्म हुआ और सराय में किधर जगह नहीं थी और उसको कपड़े में लपेटकर चरने में रख दिया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद कर दीजिए और हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, आप 2024 साल पहले इस पृथ्वी के ऊपर आए, आपने जन्म लिया उस पवित्र आत्मा के द्वारा और इस पृथ्वी के ऊपर रहे और आपने अद्भुत से चमत्कार किए। उस चमत्कार को कोई नहीं कर सकता था जो आपने चमत्कार किए। उस परमेश्वर के साथ में रह के आप उस परमेश्वर के बेटे कहलाए। आपने इस परमेश्वर के नियम को चलाया और आपकी बुद्धि हमें दी और आपका सामर्थ्य हमें दिया कि इस मिट्टी के द्वारा आपका स्वागत हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी स्तुति हो। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें छू लिया है और हमसे आपका वचन कहलाया है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। देखो मेरे भाइयों और बहनों, यह लूक के अध्याय में लिखा है कि यीशु का जन्म अगस्त। उन दिनों में ऐसा हुआ कि औगुस्त कैसर की ओर से यह राजाज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए। देखो, अगस्त के उन दिनों कैसर के ओर से राजाज्ञा निकली कि सारे जगत की जनगणना की जाए। उसने यह कहा, शैतान ने उस कैसर के दिमाग में यह बात डाली कि जनगणना कराओ, आप जनगणना कराओ। बैतलहम के सभी वासियों को उन्होंने कहा कि जनगणना कराओ। और यूसुफ और मरियम, यूसुफ का जन्म उधर हुआ था, इसलिए वह दाऊद के घराने का था, इसलिए वह अपने मंगेतर मरियम वह गर्भवती थी, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती थी। मरियम को जो स्वर्गदूत ने कहा था कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होंगी और उस लड़के का नाम तू यीशु रखना। और फिर यूसुफ और मरियम यह दोनों वहां पे गए बैतलहम को, जहाँ पे जनगणना
हो रही थी वहाँ पे हो गए। और उसके प्रसव के पूरे दिन पूरे होते ही देखो यीशु का जन्म वहाँ पे होता है। और वहाँ पे उसको किधर जगह नहीं मिली, सरिया में किधर जगह नहीं मिली। सारे जगत के लोगों की गणना की जाए, यह प्रथम जनगणना तब हुई जब क्यूरिनियस सरिया का राज्यपाल था। यह जनगणना जब प्रथम हुई कि क्यूरिनियस का सरिया का राज्यपाल था। यह प्रथम जनगणना 2024 साल के पहले हुई, उसकी जन्मदिन के पहले यह जनगणना हुई। इसलिए उसका नोंद है कि वो 25 दिसंबर को उसका जन्म, यीशु का जन्म हुआ था। सब लोग नाम लिखाने के लिए अपने अपने नगर को जाने लगे। अंत यीशु भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदियों में दाऊद के नगर में बैतलहम गया। यूसुफ जो यीशु का पिता था और मरियम उसके मंगेतर को लेके वह उधर गया, क्योंकि वह यहूदियों के घराने का था, दाऊद के घराने का था। वो गलील के नासरत नगर यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम गया, इसलिए कि वह दाऊद के घराने का था। इसलिए वो मरियम को लेके उधर गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाया। वहां पे उसने नाम लिखवाया, ये प्रथम उसने नाम वहां पे लिखवा दिया, वहां पे नाम लिखवा दिया उसने। और ऐसा हुआ कि उनके वहां रहते हुए मरियम के प्रवास के दिन पूरे हुए। फिर उनके वहां रहते ही उसके दिन पूरे हुए, उसके प्रसव पूरा के दिन पूरे हुए। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेट कर चरने में रखा, क्योंकि सराय में उनके लिए कोई जगह न थी। उसने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रख दिया, क्योंकि सराय में किधर जगह नहीं थी, उनको किधर जगह नहीं थी। उस परमेश्वर के बेटे को इस धरती के ऊपर किधर जगह नहीं थी। यूसुफ ने जब उसकी प्रसव पीड़ा शुरू थी, उसने हर एक दरवाजा ठोका, हर एक दरवाजा को खटखटाया कि मुझे मदद करो, मेरी मदद करो। उसकी किधर मदद नहीं हुई और उसको एक गाय का गोठा दिखा, वहां पे यीशु का जन्म हुआ और उसको चरनी में रख दिया गया, कपड़े में लपेट के। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद और धन्यवाद। मैं इसी के साथ में मेरा यह भाषण समाप्त करता हूँ। और आप लोग समझ गए होंगे कि किस रीति से यीशु मसीह का जन्म इस धरती पर हुआ, उसका जन्म किस रीति से इस धरती पर हुआ। उसने मनुष्य को तारण देने के लिए, मनुष्य को परमेश्वर से मिलाने के लिए, परमेश्वर ने जिस पृथ्वी को बनाया था, इस आकाश और पृथ्वी सृष्टि को उसने निर्माण किया था। उसने मनुष्य को मिट्टी से उठाया था और उसने उसके गुणगान के लिए उसने मनुष्य को खुद के रूप का बनाया था। मनुष्य भूल गया था और उसने अपने बेटे को इस धरती के ऊपर भेजा कि बताने के लिए कि मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, यह बताने के लिए। और परमेश्वर से मिलने के लिए उसने यीशु को इस धरती के ऊपर भेजा कि हम उस यीशु के द्वारा उस परमेश्वर की आराधना और उपासना करें और परमेश्वर का नाम दें। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद और धन्यवाद।